आइए हम अच्छी तरह से समझें। क्रिया योग ध्यान एक समुद्र की तरह है। हम एक एक बाल्टी पानी रोज निकालते रहें तो ऐसा पता चलेगा कि अनंत मात्रा है पानी की, बाल्टी बाल्टी निकाल पाना असंभव है। लेकिन ये अनुभव होगा कि समुद्र में हम हैं और समुद्र का ही पानी है। समुद्र और ये पानी एक है, इतना अनुभव अवश्य होगा। उसी तरह से क्रिया योग के बारे में हम प्रतिदिन सुनते हैं। क्रिया योग का ज्ञान अनंत है। प्रतिदिन उसी अनंत में से कुछ न कुछ हम सुनते हैं और उसको अपनाते हैं। उसी के अनुसार हम जीवन व्यतीत करते हैं। तो आइए हम क्रियायोग सिद्धांत के अनुसार हम कुछ फिर से समझें, कुछ नए तरह से समझें। हम लोग पृथ्वी पर बैठे हैं। पूरी पृथ्वी किसने बनाया? भगवान ने। कैसे बनाया? बनाने की अद्भुत क्रिया क्या है? अलौकिक क्रिया क्या है? हम अपने अस्तित्व से ही पृथ्वी को प्रकट कर दिए। अगर अपने अस्तित्व से ही हमने पृथ्वी को प्रकट कर दिया तो निर्माण का श्रेष्ठतम रूप है ये, और इस निर्माण में अनंत प्रेम जुड़ा हुआ है। हम इतना प्रेम करते हैं कि पृथ्वी जब हम बनाने चले तो इसको और तत्वों से लेकर के नहीं बनाए, अपना ही संपूर्ण तत्व पृथ्वी के रूप में प्रकट कर दिए। इसलिए कहा जाता है कि भगवान जो रचनाकार के रूप में है, ये अनंत प्रेम करते हैं, क्योंकि जब वे रचना करते हैं तो अपने ही अस्तित्व को रचना में बदल देते हैं। तो हमें मान लें कि पूरी पृथ्वी ही एक घर है। तो ये है ईश्वरी विचार, ये है क्रिया योग का सिद्धांत। अगर हमने ये कहा कि पृथ्वी है, इसमें भारत है, ये बांग्लादेश, ये पाकिस्तान, ये चाइना और ये अमेरिका, ये कनाडा, ये दक्षिण अमेरिका, यूरोप, ईरान, इराक, अरब, अगर इस तरह से हमने कहा तो ये हम मानव की तरह रह रहे हैं। और मानव हमेशा कष्ट में रहता है। मानव दुख का अनुभव करता रहता है, हर पल दुख ही दुख, कष्ट ही कष्ट, अज्ञानता, अशांति, चिंता, यही हम अनुभव करते हैं मानव के रूप में। तो क्यों ना हम इस ईश्वरी विचार को स्वीकार कर लें कि पूरी पृथ्वी ही हमारा घर है। पूरी पृथ्वी हमारा घर है। तो हमारा विचार क्या होगा? अगर पृथ्वी का कोई भाग भी हरा भरा हो रहा है, कुछ निर्माण हो रहा है, कहीं कॉलोनियाँ बन रही हैं, कहीं चर्च मंदिर कुछ भी बन रहा है, कहीं ध्यान का केंद्र बन रहा है, बड़ी खुशी होनी चाहिए। फिर ये नहीं होना चाहिए कि वहाँ बन रहा है तो हमारा क्यों नहीं बन रहा है, उसका घर बन रहा है तो हमारा क्यों नहीं बन रहा है, उसने स्कूल बनाया तो हम क्यों नहीं बनाए। अगर कहते हैं तो ये मानवीय विचार है। पृथ्वी का जो भूभाग, पृथ्वी का सतह पर जो भी क्षेत्रफल है, जो एरिया है, जो जगह है, कोई भी जगह विकसित हो रही है, खुश होना चाहिए। कहीं पर भी पेड़ हरे भरे हैं, खुश होना चाहिए। कोई और हरे भरे पेड़ों को लगा रहा है, बहुत खुश होना चाहिए। कोई घर बना रहा है, बहुत अच्छी बात है। घर, संस्थाएं, होटल्स, धर्मशाला, पब्लिक प्लेसेस बढ़ते जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। अगर ये हुआ कि वहाँ हो रहा है तो हमारे यहाँ क्यों नहीं हो रहा है? सब घर बना रहे हैं तो हम अपना घर क्यों नहीं बना रहे हैं? ये भाव आ गया तो हम मानवीय विचार में आ गए। तो फिर क्या हम अपना घर बनाए नहीं? जब आप इस विचार में आ जाएंगे तो पता चलेगा कि हर घर ही आपका है। कहीं जाइए लोग बड़े खुश हो जाएंगे।
आपको पाकर के ऐसे खुश होंगे जैसे कोई अपने बिछड़े हुए को पा गए। तो कौन सा घर एक होगा आपका? तो आज हम इस चीज को स्वीकार करें, पूरा पृथ्वी ही हमारा घर है। पृथ्वी का कोई भी क्षेत्र खूबसूरत हो रहा है, बड़ी खुशी की बात है। सारे समुद्र ही अपने हैं, सभी नदियां अपनी हैं, सारे पहाड़ ही अपने हैं। कहीं पर भी कोई चीज अच्छा हो रहा है, खुशी की बात है। इस विचार को रखिए। इसी विचार के साथ आज हम शाम तक अपना जीवन व्यतीत करेंगे। पूरा पृथ्वी हमारा घर है। कहीं कुछ हो रहा है, खुश हो जाइए। हर जगह पर हरा भरा हो जाए, खूब प्रार्थना करिए। इतने घर मकान बन जाए कि सभी को रहने की जगह हो जाए। इतना पृथ्वी पर खाने पीने की चीज हो जाए कि सभी को मिले। आज हम शाम तक इस प्रार्थना में रहेंगे।